आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 4 से आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 से हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल करके देख चुके हैं। अब देखिए प्रश्न 4 में दिया हुआ है x का 4 घात धन 3x घात 3 धन 2x धन 6 और दिया है इसी में x घात 4 ऋण से अधिक 3x का वर्ग धन 6x धन 2। इसका योगफल में हमको घटाना, इन दोनों का योग निकालना है। उसके बाद इसकी योगफल जो आएगा उसमें x घात 3 ऋण 3x धन 4 को घटाना है। देखिए इतना काम हमको करना है। चलिए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें से हम पहले वाला है उसको px मान लेते हैं, उसके बराबर है x का घात 4 धन 3x घात 3 धन 2x धन 6। दूसरे वाले को हम मान लेते हैं qx, इसको मान लेते हैं हम x घात 4 ऋण 3x घात 2 धन 6x धन 2 और लास्ट वाला जो दिया है उसको मान लेते हैं rx, इसके बराबर है x घात 3 ऋण 3x धन 4। इसको करने से क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में, इस कारण से इसको हम इस तरह से मान लिए हैं। अब देखिए शुरू में दिया है कि इन दोनों का हमको योग निकालना है, योग फल ज्ञात करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम निकालते हैं p धन x px धन qx। उसी तरह से राइट साइड में भी हम जोड़ देंगे इसको, तो हो जाएगा x घात 4 धन 3x घात 3 धन 2x धन 6। ये पहला पद हो गया। अब दूसरा पद है उसको भी जोड़ेंगे, तो नीचे में लिख लीजिए इसका x घात 4 ऋण 3x घात 2 धन 6x धन 2, इस तरह से। अब देखिए इसका हम योग निकालते हैं। चलिए योग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x घात 4 और x घात 4 है, उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x का घात 4। अब देखिए x घात 3 वाला केवल अकेला पद है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं 3x का घात 3। अब देखिए x घात 2 वाला केवल ये सिंगल पद है, इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे, इसमें किसी के साथ योग अथवा अंतर नहीं होगा। अब x वाला देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, ठीक है। तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8x और लास्ट वाला 6 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, इस तरह से। तो ये योगफल हमारा ये निकल गया इस तरह से। अब हमें अंतर निकालना है, मतलब इन दोनों के योग में ये आर एक्स को घटाना है, इस तरह से। ये हो जाएगा पी एक्स धन क्यू एक्स। अब इन दोनों के योग में हमको इसको आर एक्स निकालना है। तो देखिए योग आया उसके इसके साथ माइनस कर देते हैं, तो योग आया उसको लिख लेते हैं, हो जाएगा 2x का घात 4 धन 3x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन 8x धन 8। ये हमारा जो योगफल आया था उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसमें घटाना है हमको, क्या चीज़ को घटाना है, जो हमको मान दिया हुआ है आर एक्स, x घात 3 दिया है तो यहाँ पे लिख लो 3 वाला घात में x घात 3। उसके बाद दिया हुआ है 3x ऋण 3x, तो ये x वाला है तो इसके नीचे हम लिखेंगे ऋण 3x और लास्ट में इसका दिया धन 4, तो ये धन 4, जिसके इसके समान पद है उसके नीचे में हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको घटाना है, घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये धन है ये ऋण, और ऋण था ये धन हो जाएगा और ये धन है वो ऋण हो जाएगा। अब हमें नए चिन्हों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला 4 घात वाला अकेला है, इसको रहने तो कुछ नहीं करना है, तो हो जाएगा 2x का घात 4। यहाँ देखिए 3x घात 3 में 1x घात 3 को कम कर देंगे तो हो जाएगा धन 2x घात 3। ये वाला पद अकेला, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऋण 3x घात 2 और x वाला देखिए यहाँ 8x है, ये धन 3x हो गया, तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11x और लास्ट में देखिए 8 है और ऋण 4 हो गया, तो 8 में 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4। तो ये वाला जो आया यही हमारा उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें दिया हुआ है यदि पी यू इसके बराबर दिया है u का घात 7 ऋण u का घात 5 धन 2 u का वर्ग धन 1 और दिया हुआ है क्यू यू बराबर दिया हुआ है ऋण u का घात 7 धन u और उसके साथ में दिया है ऋण 2। तो हमको पी यू धन क्यू यू
की घात बताना है, इसकी घात कितना होगा उसको हमको बताना है, कितना आएगा इसका घात इसको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दी हुई प्रश्न है उसको हम योग निकाल देते हैं, जो प्रश्न में दिया है उन दोनों का योग निकाल देते हैं। तो देखिए हल इस तरह से होगा, यहाँ पे दिया हुआ हमको पी यू, इसके बराबर है u का घात 7 ऋण u का घात 5 धन 2 u का वर्ग धन 1। उसके बाद दिया है क्यू यू, इसके बराबर दिया हुआ है देखिए ऋण u का घात 7। अब देखिए केवल u दिया है तो यहाँ वाला u वाला पद ही नहीं है, यहाँ पे u, तो हम बीच में यहीं पे लिख देते हैं u, और लास्ट में दिया हुआ है ऋण 2, तो ये ऋण 2 को इस तरह से लिख देंगे। चलिए अब इसका हम योगफल निकाल लेते हैं, अर्थात पी यू धन क्यू यू। ठीक है, देखिए u का घात 7 और ऋण u का घात 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हट जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ बच गया ऋण u का घात 5, यहाँ लिखेंगे u का घात 5, यहाँ पे 2 u का घात 2 सिंगल है तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे इस तरह से। u वाला भी अकेला है तो u को भी इस तरह से लिख लेंगे u, और लास्ट में देखिए 1 में 2 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा ऋण 1। तो ये हमारा योगफल निकल गया। अब इसमें घात निकालना है, तो चलिए घात बता देते हैं। अतः पी यू धन क्यू यू का घात, इसका घात कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए u का घात कितना दिख रहा है 5, अधिकतम घात, तो वही इस बहुपद का घात होगा। तो यही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, x घात 3 ऋण 3 x घात 2 धन 6 में क्या जोड़ें कि योगफल x का वर्ग ऋण x धन 4 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं कि हम इसमें px जोड़ते हैं, तो हल कर लिए इस तरह से लिखना है x घात 3 ऋण 3 x घात 2 धन 6, इसमें हम मान लेते हैं कि px जोड़ते हैं, तब इसके बराबर हमको क्या मिलता है x का वर्ग ऋण x धन 4, ये समीकरण मिल गया। अब देखिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, धन हो ऋण हो जाएगा, तो इधर बचेगा px बराबर, इसको पहले लिखेंगे x का वर्ग ऋण x धन 4। अब इसको इधर लाएंगे तो ब्रैकेट में करके लिखेंगे x घात 3 ऋण 3 x घात 2 धन 6। अब इसको ऋण चिन्ह है उसको अंदर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा x का वर्ग ऋण x धन 4। अब देखिए इधर ये हो जाएगा ऋण x घात 3 ऋण ऋण ये धन हो जाएगा 3 x घात 2 ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे देखिए x घात 3 वाला है तो उसको पहले लिख लेंगे ऋण x घात 3। अब देखिए ये x घात 2 है, यहाँ 3 x घात 2 है, इसमें एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 x घात 2। अब देखिए x वाला में केवल अकेला ही है तो हो जाएगा ऋण x, और ये देखिए धन 4 और ऋण 6, 4 में 6 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे ऋण 2। तो ये सब अलग अलग पद हो गया, ये 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है, इसमें कुछ नहीं है, तो मतलब इसको अब आगे हम हल नहीं कर पाएंगे, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें हमको दिया हुआ है कि u का घात 7 ऋण 3 u का घात 6 धन 4 u का घात 2 धन 2 में हम इसमें क्या जोड़ें कि हमारा जो योगफल है वो कितना मिलना चाहिए, u का घात 6 ऋण u ऋण 4 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसमें pu को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें pu को जोड़ लेते हैं, चलिए हल करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा u का घात 7 ऋण 3 u का घात 6 धन 4 u का वर्ग है धन 2, इसमें हम पी को जोड़ लेते हैं। चलिए पी को जोड़ते हैं, इसी का मान निकालना है, तो हमारे योगफल है वो प्राप्त होता है u का घात 6 ऋण u और उसके बाद है ऋण 4, इस तरह से इतना प्राप्त होता है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको पक्षांतर करते हैं, ये शुरू वाला जो पद है उसको पक्षांतर करते हैं, उधर जाएंगे उठा के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा पी यू, इसके बराबर शुरू वाला जो पद दिया उसको शुरू में लिखेंगे u का घात 6 ऋण u ऋण 4। अब ये ऋण चिन्ह लगा के पूरे पद को लिखेंगे, हो जाएगा u का घात 7 ऋण 3 u का घात 6 धन 4 u का वर्ग धन 2, इस तरह से।
अब इसको सॉल्व करते देखिए, ये हो जाएगा u का घात 6 ऋण u ऋण 4। अब ऋण चिन्ह का कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण u का घात 7, ऋण और धन ऋण का गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन 3 u का घात 6, फिर ये धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 4 u का वर्ग, और ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण ये हो गया 2। अब समान पद वाले को देखिए, यहाँ पे पहले 7 घात वाले को शुरू में लिख लेते हैं तो हो जाएगा ऋण u का घात 7। देखिए यहाँ u का घात 6 और यहाँ u का घात 6 है, तो 3 में एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 u का घात 6। उसके बाद उससे कम पद वाला मान वाला है, देखिए यहाँ पे ऋण 4 u का घात 2, ये घात को देखना है। उसके बाद है ये लास्ट ये u। अब देखिए यहाँ पे ऋण 4 और यहाँ ऋण 2, तो ऋण 4 और ऋण 2 इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 6 हो जाएगा। ऋण ऋण जुड़ समान संख्या तो जुड़ जाएगा और ऋण चिन्ह लगेगा, ये हो गया ऋण 6। अब देखिए यहाँ पे सबका घात अलग अलग है, सभी अलग अलग पद है, तो और आगे हल ये नहीं होगा, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया हुआ है कि y का घात 3 ऋण 3 y का वर्ग धन y धन 2, इसमें हमें क्या घटाएं, यहाँ पे हम ऐसी क्या संख्या घटाएं कि हमारा जो अंतर है वो मिलना चाहिए y का घात 3 धन 2y धन 1, इतना प्राप्त होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। मान लेते हैं हम y का घात 3 ऋण 3 y का घात 2 धन y धन 2, इसमें हम py घटा देते हैं। चलिए इसको py को घटा देते हैं, तो हमारा जो अंतर है वो क्या मिलता है, y का घात 3 धन 2y धन 1, ये इतना प्राप्त होता है। अब हम पक्षांतर कर देते हैं। देखिए py है, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मतलब एक ही है, हम इसको पहले लिख लेते हैं py। ये पक्षांतर के धनात्मक हो गया, तो इसको ये पहला वाला जो पद है सेम रहेगा, y का घात 3 ऋण 3 y का घात 2 धन y धन 2। इसको हम इस पक्ष में लाएँ तो इसको ऋणात्मक ऋण चिन्ह लगा करके सबको ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब ऋण चिन्ह को हम हटाएंगे, मतलब अंदर गुणा करते हैं, तो इसके बराबर हो जाएगा y का घात 3 ऋण 3 y का घात 2 धन y धन 2। अब ऋण चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऋण y का घात 3 ऋण 2y ऋण 1, सभी ऋणात्मक हो जाएगा। तो y का घात 3 और y का घात 3 ये हट जाएगा, एक धन और ये ऋण है, इस कारण से ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है ऋण 3 y का घात 2 और कहीं पे भी y का घात 2 वाला पद नहीं है, तो यहाँ पे सेम ऐसे ही रहेगा, ये 3 y का घात 2। अब अगला देखिए ये y है और ये वाला y है, तो एक y में हम 2y को घटाएंगे तो मतलब हमारे पास बच जाएगा ऋण y बस बचेगा। अब देखिए 2 है और ये ऋण 1 है, तो 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे धन 1 बचेगा। अब सब अलग अलग पद हो गया, तो आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न 9 में हमको दिया है कि t का घात 2, उसके बाद दिया धन t ऋण 7 में क्या घटाएं कि अंतर है वो हमें मिलना चाहिए t का घात 3 धन t का घात 2 धन 3t धन 4, इतना प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए हम हल करके देखते हैं कि कितना घटा है। तो सबसे पहले मान लेंगे आप कि t का घात 2 धन t ऋण 7 में हम मान लेते हैं कि pt घटाते हैं। चलिए घटाते हैं, तो इसमें घटा देते हैं, प्रश्न दिए उसमें, तो हो जाएगा t का घात 2 धन t ऋण 7, इसमें हम घटा देते हैं pt, तो हमारा जो अंतर है वो मिलता है t का घात 3 धन t का घात 2 धन 3t धन 4, इस तरह से ये प्राप्त होता है। चलिए हम अभी जैसे हल किए थे वैसे करेंगे, ये इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इस साइड राइट हैंड साइड लाएंगे, धनात्मक हो जाएगा, तो मैं उसी को पहले लिख दिया हूँ, ठीक है। अब ये अपनी जगह में है तो इसको रहने दे, t का घात 2 धन t ऋण 7। अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, पूरा कोष्ठक में करके इसको इस तरह से लिख लेंगे। चलिए पूरा इसे ये लिख लिए। अब ऋण चिन्ह को हम अंदर गुणा करते हैं, कोष्ठक के अंदर गुणा करते हैं, तो हो जाएगा t का घात 2 धन t
ऋण 7। अब ये ऋण चिन्ह हो जाएगा, फिर ये सभी धनात्मक सभी ऋण चिन्ह हो जाएगा, टी का घात 2 ऋण 3 टी ऋण 4, इस तरह से। अब देखिए इसमें समान पद जो दिख रहा है उसको जोड़ देंगे या घटा देंगे। देखिए यहाँ बड़ी घात वाला यहाँ देख रहा है ऋण 3 ऋण टी का घात 3। उसके बाद देखिए 2 घात वाला में ये है और ये वाला है, तो एक धन है और एक ऋण है, इसका आंसर इसको हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टी में 3 टी को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे ऋण 2 टी। अब संख्या को देखिए ऋण 7 है और ऋण 4 है, तो दोनों को 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक है, इसका आंसर ये ऋण 11 हो जाएगा, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10 में गुणा करना है, जिसमें 3 प्रश्न दिया 10 में। इसमें पहला प्रश्न दिया 3x धन 4 का गुणा करेंगे 7x का वर्ग धन 2x धन 1 के साथ। देखिए हम इसको वितरण नियम का उपयोग करके हल करते हैं, तो हो जाएगा 3x धन 4 और इसका गुणा करेंगे 7x का वर्ग धन 2x धन 1। देखिए वितरण नियम में 3x का गुणा पूरे के साथ करते हैं, फिर 4 का गुणा फिर इसके साथ करते हैं, इस तरह से 3x का गुणा कर देंगे पूरे के साथ 7x का वर्ग धन 2x धन 1 के साथ। उसी तरह से धन 4 का गुणा करेंगे फिर इसके साथ 7x का वर्ग धन 2x धन 1 इस। अब देखिए इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं, 3x का गुणा 7x का वर्ग के साथ करते हैं, इस तरह से 3x इसका गुणा करते हैं, यहाँ इंटू लगा देते हैं 7x वर्ग धन 3x का गुणा 2x के साथ करेंगे, 3x इंटू 2x धन 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसको और अलग से नहीं करते हैं, ये हो जाएगा 3x। अब उसी तरह से इसका गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा हो जाएगा 7x वर्ग के साथ, उसी तरह से 4 का गुणा हो जाएगा 2x के साथ, 4 ये हो जाएगा 2x के साथ, और 1 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 का 4 एकम 4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 में 3 का गुणा करेंगे 7 से 21, 1 में x का वर्ग का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 घात 3। घातांक के नियम से आधार समान होने पे घातों का योग करते हैं, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा धन। उसी तरह 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, और 1 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 घात 2। उसी तरह से ये 3x है, उसको कुछ नहीं करेंगे, रहने देते हैं। 7 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28 x का वर्ग धन 4 में 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8x और लास्ट में ये 4। अब देखिए इसमें हम समान पदों का योग करेंगे और घटाने का होगा तो घटाते हैं। यहाँ चूँकि सभी धन जोड़ेंगे, देखिए 1 घात 3 वाला अकेला है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 21 1 घात 3। अब देखिए 1 घात 2 यहाँ पे है, 1 घात 2 है, तो 28 x में x का वर्ग में 6 को और जोड़ देते हैं, तो 28 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 x का वर्ग। अब देखिए 3x है, ये 8x है, तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x, और लास्ट में ये बचा है 4, तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा उत्तर होगा। सब अलग अलग पद है, अब इसको आगे हल नहीं कर सकते, यही उत्तर है। प्रश्न 10 का दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, गुणा करना है 5x घात 3 धन 2x, इसका गुणा करेंगे हम 3x का वर्ग ऋण 9x धन 6 से। तो देखिए जैसे हम इससे पूर्व वाला में किए वैसे से हम यहाँ पर भी करते हैं, तो हो जाएगा 5x घात 3 धन 2x, इसका गुणा करेंगे हम 3x का वर्ग ऋण 9x धन 6 के साथ। तो देखिए वितरण नियम का उपयोग करेंगे, 5x घात 3 का गुणा है पूरे के साथ करेंगे, फिर 2x का गुणा फिर इसके साथ करते हैं। देखिए ये जाएगा 5x घात 3, इसका गुणा करेंगे 3x का वर्ग ऋण 9x धन 6 से, फिर ये 2x गुणा फिर इसके साथ करते हैं 3x का वर्ग ऋण 9x धन 6 के साथ। तो देखिए 5x घात 3 का गुणा 3x घात 2 से करते हैं, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, x घात 3 और x घात 2, तो दोनों घातों को जोड़ दो तो x घात हो गया 5। अब धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण हो गया, 5 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 45। यहाँ देखिए x घात 3 है, यहाँ केवल x घात 1 है, तो हो जाएगा ये x घात 4। आधार समान होने पे गुणा की स्थिति में दोनों घातों का योग कर देते हैं। अब आगे बढ़िए, 5x घात 3 का गुणा 6 से करेंगे तो ये धन हो जाएगा, धन है तो 5 6 का ये 30 हो गया, और इसके साथ में x घात 3।
अब देखिए यहाँ पे 2x का गुणा करेंगे 3x घात 2 के साथ, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हो गया 6। x में x घात 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये x घात 3। उसी तरह से ये धन है और ये ऋण है तो ये हो जाएगा ऋण। 2 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18, और x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का वर्ग। लास्ट देखिए 2x का गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, ये 12x। अब देखिए समान पद वाले को जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी है देखते हैं। 1 घात 5 वाला और कहीं पे नहीं है तो इसको सेम रहेगा, ऐसे लिख देंगे 1 घात 5। अब 4 घात वाला देखते हैं तो यहाँ सिंगल है ये भी, तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे 45 1 घात 4। अब 3 घात वाला देखते हैं, देखिए ये हो गया ये हो गया। अब 1 घात 3, यहाँ भी 1 घात 3, तो 30 में 6 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36, और इसके साथ में 1 घात 3 तो हो जाएगा 36 1 घात 3। देखिए ये दोनों हो गया। अब देखिए 1 घात 2 वाला ये सिंगल है तो इसको वैसी को वैसी रख देते हैं, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऋण 18 1 घात 2। अब लास्ट में देखिए ये 12x है तो ये 12x। प्रश्न 10 का तीसरा नंबर में इसी तरह से गुणा करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है p का घात 4 ऋण 5 p का घात 2 और दिया धन 3। इसका गुणा करेंगे p का घात 3 धन 1 से। चलिए इसके साथ हम गुणा करते हैं, जैसे अभी किए वैसे सेम यहाँ पर भी करते हैं। तो ये हो जाएगा p का घात 4 ऋण 5 p का घात 2 धन 3। इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, p का घात 3 धन 1। अब देखिए या तो अलग अलग इसके साथ गुणा करेंगे या इधर से करें, एक ही मतलब होता है। चलिए इधर से ही कर देते हैं। p का घात 4 इसका गुणा करेंगे इसके साथ, पहले इसका गुणा इसके साथ, वितरण नियम में p का घात 3 धन 1। अब देखिए ऋण 5 p का घात 2 इसका गुणा फिर जो पीछे में जो संख्या दे उसके साथ करते हैं p का घात 3 धन 1 के साथ, फिर धन 3 का गुणा फिर इस संख्या के साथ करेंगे p का घात 3 धन 1 के साथ। चलिए देखिए अब इसको गुणा करते हैं। p का घात 3 और p का घात 4 गुणा कर देते हैं, तो आधार समान होने पे गुणा के सेम दोनों घातों का योग करते हैं। तो 4 में 3 का योग करेंगे तो हो जाएगा ये 7। 1 के साथ गुणा करेंगे तो p का घात 4 ही रहेगा, 1 के साथ करेंगे तो। अब देखिए ऋण चिन्ह है धन चिन्ह है तो ऋण हो गया, और ये 5 रहेगा। p का घात 2 और p का घात 3 गुणा में घातों का योग कर देंगे तो हो जाएगा 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 घात। ये ऋण चिन्ह और धन चिन्ह का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा 5 p का वर्ग। 1 के से गुणा कर पे उतना ही मिलता है धन। इसमें देखिए 3 और p का घात 3 हो जाएगा, ये p का घात 3। फिर 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये 3। अब देखिए 7 घात वाले केवल ये सिंगल है तो इसको ऐसी कैसे रखेंगे, p का घात 7। 6 घात वाला नहीं है, उसके बाद ये 5 घात वाला, तो उसको क्रम से व्यवस्थित कर देते हैं। 5 p का घात 5। उसके बाद 4 घात वाले है तो धन p का घात 4। उसके बाद 3 घात तो ये हो जाएगा 3 p का घात 3। उसके बाद 2 घात वाले ये है ऋण 5 p का घात 2, और लास्ट में ये दिख रहा है धन 3। तो ये हमारा उत्तर होगा, ये गुणनखंड है। प्रश्न क्रमांक 11 इसमें दिया हुआ है यदि px इसके बराबर दिया है 1 घात 3 धन 7x धन 3, और दिया है qx इसके बराबर है 2x घात 3 ऋण 3, तो हमको px इंटू qx निकालना है, अर्थात दोनों को हमको गुणा करना है। इसके बराबर कितना आता है ये ज्ञात करना है। तो देखिए हम दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, दोनों का मान अलग अलग, दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा px इंटू qx। अब दोनों साइड इधर भी गुणा कर देते हैं, ये जाएगा 1 घात 3 धन 7x धन 3। अब दूसरा वाला पद है उसको लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 2x घात 3 ऋण 3। अब चलिए इसको जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देते हैं। 1 घात 3 का गुणा पूरे के साथ करते हैं, ये हो जाएगा 1 घात 3, ये हो जाएगा 2x घात 3 ऋण 3। उसी तरह से 7x गुणा फिर इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 7x 2x घात 3 ऋण 3। लास्ट में धन 3 का गुणा 2x घात 3 ऋण 3 के साथ। अब इसको गुणा कर देते हैं। देखिए 1 घात 3, यहाँ भी 1 घात 3 तो हो जाएगा 2x घात 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर ऋण इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x घात 3।
आगे बढ़िए। 7 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14। x में x घात 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x घात 4। धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 7 हो जाएगा 21 और इसके साथ ये x। धन 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 और x घात 3 है। फिर 3 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। अब समान पदों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए 6 घात वाला यहाँ पे अकेला है तो 2 x घात 6। उसके बाद देखिए 5 घात नहीं है, सीधा 4 घात वाले हैं तो 4 घात वाले को लिख देते हैं, हो जाएगा 14 x घात 4। 3 घात वाला देखिए यहाँ पे है 3 घात वाला और ये है 3 घात वाला, तो 6 x घात 3 में 3 को कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, धन 3 x घात 3। अब देखिए 2 घात वाला नहीं है, सीधा 1 घात वाला है तो ये 21 x है, तो ऋण 21 x और लास्ट में ये 9। तो ये इसका गुणनफल मिल गया। इस तरह से यही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 12 जिसमें हमको दिया हुआ है PU, इसके बराबर दिया हुआ है U का वर्ग धन 3U धन 4। उसी तरह से QU बराबर दिया हुआ है U का वर्ग धन U ऋण 12 और RU इसके बराबर दिया हुआ है U ऋण 2। तो हमको PU QU और RU का घात बताना है, इसका घात कितना होगा उसको बताना है। तो घात निकालने के लिए सबको आपस में गुणा करेंगे, जो हमको बहुपद मिलेगा उसकी घात को देखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर जो गुणनखंड आएगा उसको लास्ट में इसके साथ गुणा करेंगे। तो चलिए देखिए इसको हम गुणा करते हैं। तो PU इंटू QU, चलिए इसको हम लेफ्ट साइड को गुणा कर दिए तो राइट हैंड साइड को भी गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा U का वर्ग धन 3U धन 4, दूसरा है U का वर्ग धन U ऋण 12। चलिए इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो पहले U का वर्ग का गुणा पूरक के साथ करेंगे, फिर 3U का गुणा करेंगे, फिर 4 के साथ, सबको इसको अलग अलग गुणा करते हैं वितरण नियम से। तो हो जाएगा U का वर्ग का गुणा हो जाएगा U का वर्ग धन U ऋण 12 के साथ, फिर धन 3U का गुणा करते हैं U का वर्ग धन U ऋण 12 के साथ, फिर धन 4 का गुणा कर देंगे U का वर्ग धन U ऋण 12 के साथ। चलिए इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं। तो U का घात 2 और U का घात 2 इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये U का घात 4। फिर U का वर्ग का गुणा U के साथ करेंगे तो हो जाएगा ये U का घात 3। फिर U का वर्ग का गुणा ऋण 12 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 12 U का घात 2। उसी तरह से इसको गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 U का घात हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये 3 घात हो जाएगा। आधार समान होने पे गुणा में घातों का योग हो जाता है। फिर 3 का गुणा U के साथ करेंगे, 3U का गुणा U के साथ, तो 3U का वर्ग हो जाएगा ऋण 12 2 24, 12 3 हो जाएगा 36U। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 4U का घात 2 धन 4U और 12 चौक 48। इस तरह से अब देखिए इसमें समान पदों को जोड़ेंगे और घटाना होगा तो घटाते हैं। तो 4 घात वाला देखिए यहाँ पे अकेला है तो हो जाएगा U का घात 4। 3 घात वाला देखिए 1 है और ये 3 है, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 4U का घात 3। अब देखिए 2 घात, ये 12 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ये दोनों धनात्मक है। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 12 को घटाएंगे तो बचेगा ऋण 5U का घात 2। अब देखिए U वाला यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 36 है, तो 4 में 36 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ऋण 32U और लास्ट में ये ऋण 48। ये जो मिला है ये दोनों PU और QU का गुणनखंड है। अब इसका गुणा RU के साथ करते हैं। देखिए अभी हमको मिला है PU और QU, इसका गुणनखंड ये निकल गया। अब इसी में हम RU का गुणा और कर देते हैं। तो चलिए देखिए ये जो पद मिला है बहुपद, इसमें हम RU का जो मान दिया है प्रश्न में उसका रख के गुणा करते हैं। तो यह हो जाएगा U का घात 4 धन 4U का घात 3 ऋण 5U का घात 2 ऋण 32U ऋण 48। ये दोनों का गुणा है। अब हम RU का मान प्रश्न में दिया उसको रख देते हैं, इसका मान है U ऋण 2, इसके साथ गुणा करेंगे। चलिए इसको गुणा करते हैं। देखिए
ये पूरे पद का गुणा u के साथ करेंगे, फिर पूरे पद का ऋण 2 के साथ करते हैं। तो हो जाएगा u का घात 4 धन 4 u का घात 3 ऋण 5 u का घात 2 ऋण 32 u ऋण 48। इसका गुणा हो जाएगा u के साथ। फिर पूरे पद का गुणा यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, u का घात 4 धन 4 u का घात 3 ऋण 5 u का घात 2 ऋण 32 u ऋण 48। इसका गुणा करेंगे हम ऋण 2 के साथ, यहाँ पे लिख देते हैं ये ऋण 2 के साथ। चलिए अब इसको गुणा करते हैं। तो u में इसके साथ गुणा करते हैं, सभी पद में एक इसका घात हो बढ़ते जाएगा। इस तरह से देखिए u का घात 5 हो जाएगा धन 4 u का घात ये 4 हो जाएगा ऋण 5 u का घात 3 ऋण 32 u का घात 2 ऋण 48 u हो जाएगा। अब इसका इसी तरह से गुणा करते हैं, लेकिन सामने में ऋण चिन्ह है, इसको ध्यान देते हुए तो जाएगा ऋण 2 u का घात 4 ऋण 8 u का घात 3 धन 10 u का घात 2 धन 32 दूनी 64 हो जाएगा, ये 64 u और ऋण ऋण का गुणा धन 48 दूनी हो जाएगा ये 96। इस तरह से देखिए इसमें समान पदों को फिर जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 घात वाला अकेला है, ये 5 घात का अकेला है, तो 5 घात वाले को हम सीधा इसे लिखते हैं u का घात 5। अब देखिए 4 घात वाला, ये 4 घात वाला है और ये 4 घात वाला है, ठीक है। तो 4 में 2 को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटाएंगे तो बचेगा 2 u का घात 4। अब देखिए 3 घात वाला, यहाँ 5 u का घात 3 और यहाँ पे है ये 8 u का घात 3। दोनों ऋण है तो जुड़ जाएगा, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 u का घात 3। अब देखिए 2 घात वाले, यहाँ पे ऋण 32 u का घात 2, यहाँ पे 10 u का घात 2। तो 10 में 32 को घटाना है तो यहाँ बच जाएगा ऋण 22 u का घात 2। अब देखिए u वाला, ये 48 u, ये 64 u, तो 64 में 48 u को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 16 u। और लास्ट में अंकों को देखिए, केवल ये सिंगल बच गया, ये 96, तो ये आ गया 96, ठीक है। तो ये तीनों का हमका गुणनखंड निकल गया, PU QU और RU, इसका गुणनखंड इस तरह से निकलता है। अब इसमें हमको PU QU और ये RU, ये तीनों का मल्टीप्लाई किया, गुणा किए हैं, तो हमको ये बहुपद प्राप्त हुआ है। अब इसकी हमको घात देखना है, तो इसकी घात देखिए, कई प्रश्न हल कर चुके हैं। सबसे बड़ी वाली जो घात है 5, तो ये इस बहुपद का घात होगा। तो ये उत्तर हमको निकाल के बताना था।